मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पदों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है राज्यपाल को पढ़े, राष्ट्रपति को पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पदों में क्या तुलना है। यानी कि आज का टॉपिक है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के एवं राज्यपाल के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पदों का तुलना, ये आज हम लोगों को जो है टॉपिक रखना है, यानी कि इसकी तुलना करना है, ठीक है ना, अंतर करना है। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति एक तरफ लिख देते हैं और दूसरे तरफ लिखते हैं राज्यपाल, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले अंतर यानी कि होगा, आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति भारत संघ का औपचारिक प्रधान होते हैं। पहला हो गया, यानी कि राष्ट्रपति भारत संघ की औपचारिक प्रधान होते हैं, या संघ की कार्यपालिका भी आप लिख सकते हैं। संघ की कार्यपालिका का अच्छा रहेगा, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। क्लियर हो गया। अब जो है आते हैं हम लोग राज्यपाल पर। तो राज्यपाल क्या होते हैं कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। यानी कि राज्यपाल राज्य, यहां पर हमने क्या लिखा, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, पहला हो गया कि राष्ट्रपति जी भारत संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल यानी कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। हो गया। दूसरा है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है। यानी कि दूसरा पॉइंट हो गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, आप लोगों को पता है, ये राष्ट्रपति जी में हम पढ़ाए हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी आपको पता है, पद्धति के आधार पर होता है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है। जबकि आपको पता है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है
वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको पता है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इतना तक तो क्लियर हो गया। और वह यानी कि राज्यपाल, वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है, जबकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि आप देखेंगे तीसरा पॉइंट कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जो जटिल है। उसे संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने, यानी कि पद से उनको हटाना हो तो हटाने की प्रक्रिया जटिल है। इतना तक तो आप जानते हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यहां तक क्लियर हो गया। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। हो गया। जबकि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, जबकि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इतना आपने देखा। यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल में हम लोग जो तुलनात्मक का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहला राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है, जबकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जटिल है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है। अब जो है आप देखेंगे कि चौथे पॉइंट में कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अपनी अनुमति देते हैं, तब उसके बाद वह कानून बनता है, जबकि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी अनुमति देता है, उसके बाद वह कानून बनता है। यानी कि राष्ट्रपति संसद, यहां पे क्या लिखा हुआ है? संसद के
दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को अपनी अनुमति देते हैं तब वह कानून या अधिनियम भी कह सकते हैं, अधिनियम बनता है। और यही बात आपको राज्यपाल में भी है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी अनुमति देते हैं तब वह अधिनियम कहिए या कानून कहिए, एक ही बात है, कानून बनता है। ठीक है। अब जो है आप देखेंगे कि ये 4 ये हुआ कंडीशन। उसके बाद आपको पता है कि राष्ट्रपति ऊपर उठाओ, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत संविधान द्वारा दी गई आपातकालीन जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसको हम लोग बोलते हैं आपात शक्ति, आपात उपबंध भी कहिए, उपबंध, ठीक है ना, के तहत राष्ट्रपति को तीन तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। जबकि आप देखेंगे राज्यपाल में कि राज्यपाल किसी भी प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता। वह सिर्फ अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार को बनाकर, अगर आधार रखता है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि राज्यपाल किसी भी प्रकार के आपात की घोषणा या उद्घोषणा नहीं कर सकता। वह सिर्फ यानी कि 356 के तहत वह सिर्फ अनुच्छेद 356 के अधीन के तहत राज्य की संवैधानिक तंत्र, राज्य की संवैधानिक
संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। सिफारिश कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि ये सब ये है। फिर जो है अगला हम लोग और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। अब जो है आप देखेंगे 6 नंबर कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो है हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति में बताए हैं कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कोई जरूरी जो है कानून बनाना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं 21 अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। जबकि आप देखेंगे कि राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो तब वो कर सकते हैं। और राज्यपाल एक और जान लीजिए कि राज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति के आदेश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ये भी एक सब क्लॉज जान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संसद के सदन यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, हालांकि ये जो है पूरा हो चुका है, इसलिए केवल हम लिख देते हैं कि परीक्षा में कभी अगर आ जाए तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, कला ये सब से संबंधित हो। और ये जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो है वो मनोनीत करते थे। वर्तमान में यह जो है क्या है, निष्प्रभावी है। अभी ये क्या हो गया है कि ये निष्प्रभावी हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो है अभी निष्प्रभावी हो गया है, अभी एक से काम नहीं है। लेकिन राज्यपाल जो है ये क्या करते हैं कि राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को जो है वो क्या करते हैं कि मनोनीत करते हैं। लेकिन जहां विधान परिषद है, जिस राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। यानी कि राज्यपाल विधान, ध्यान दीजिएगा इस पर, विधान परिषद लिखे हम, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या, यानी कि कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य, ठीक है ना, 1/6 सदस्य, ठीक है ना, या 1/6 भाग, ये भी कर सकते हैं, भाग भी कर लीजिए, ठीक है ना।
का मनोनयन करते हैं, का मनोनयन करते हैं। ठीक है ना। और रह गया कि आप देखिएगा कि क्षमादान की, यानी कि क्षमादान, तो राष्ट्रपति जो है यानी कि सेना न्यायालय या मृत्यु दंड जो भी है उसको जो है क्षमा दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल सिर्फ जो है आप देखेंगे कि वैसे विषय के संदर्भ में क्षमादान देने की शक्ति है जिस विषय तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमादान नहीं कर सकते, और राज्यपाल मृत्यु दंड को भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल का हम लोग जो है आज तुलनात्मक हम लोग बात किए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।